हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो लाइफ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर के साथ साथ क्लासिफिकेशन का भी कुछ पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने बर्गेस मैनुअल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हमने देखा था। वहाँ पे सब दो डिवीज़न में उसे डिवाइड किया गया था, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। डिवीज़न फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया हमने कवर कर लिया था एंड डिवीज़न सेकेंड बैक्टीरिया में भी 19 ग्रुप थे, 19 ग्रुप थे वहाँ पे, जिसके हमने नेम देखे थे। एंड आपको अब यहाँ पे उस ग्रुप को डिटेल में पढ़ना है। नाम को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है चीज़ें। आप एक बार दो बार जैसे ही पढ़ते हो चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। अगर थोड़ी बहुत बेस आपका है, बेसिक जानकारी आपको है, तो और ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, एकदम इजी तरीके से। तो चलो बिना टाइम को लॉस किए स्टार्ट करते हैं हम। पहला फर्स्ट ग्रुप है हमारा फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देखिएगा इसमें क्या है, दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपने खुद के भोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, उसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे। आप इसे अंडरलाइन करते चलिए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इनमें क्लोरोफिल की तरह ही एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स अ सिंगल ऑर्डर। यहाँ पे सिंगल ऑर्डर पाया जाता है, 3 फैमिली है इसमें एंड 18 जेनरा है। अब ऑर्डर, फैमिली, जेनरा क्या होता है? ये टेक्सोनॉमिक के रैंक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जेनरा होता है। जेनरा को अगर आप कहेंगे तो जो जेनरा है वो जीनस का प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे आप लिखते हो ना स्पीसीज, जीनस, ये सब लिखते हो, तो जीनस का प्लूरल फॉर्म होता है, उसे हम जेनरा कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। सेकेंड ग्रुप है ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। ग्लाइडिंग बैक्टीरिया देखिएगा इसमें क्या लिखा है, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्लाइम। स्लाइम का मतलब होता है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, एकदम लूज सीथ की तरह, एकदम गिलगिला सा। एंड स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक स्मूथ मूवमेंट जो किसी भी सरफेस पे बैक्टीरिया लेता है, लेकिन बिना फ्लैजिला के, विदाउट फ्लैजिला जो मूवमेंट लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट कहेंगे। मतलब उसके बॉडी पे कोई भी अपेंडेज नहीं पाया जाएगा, बिना अपेंडेज के जो मूवमेंट बैक्टीरिया लेगा उसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। जैसे केचुआ को आपने देखा है ना एक तरीके से, तो आप मान सकते हैं। सम फॉर्म्स प्रोड्यूस मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी। इसके कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स मिलके एक जगह इकट्ठा हो गए। जैसे आप देखते हो ना कि एलगी वगैरह आपको कैसे इकट्ठी दिखाई देती है, जैसे काई वगैरह जो घर में लगा होता है, या फफूंदी होती है, तो कई सारी मात्रा में, उन कई सारे नंबर में एक ही जगह पे पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि इसकी कुछ जो कैटेगरी होती है, इसके कुछ स्पीसीज़ होते हैं या इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज़ शो करते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन सॉयल। कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। डीकम्पोजिंग प्लांट मैटर, मतलब जो सड़े गले प्लांट हैं, मृत प्लांट हैं, वो डेड एंड डीके हो चुके हैं, उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, उस पे पाए जाएंगे। एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जलीय स्थान जो होते हैं या जलीय वातावरण में या नमयुक्त वातावरण में भी ये पाए जाते हैं। इसमें 2 ऑर्डर होते हैं, 8 फैमिली होती है एंड 21 जेनेरा को ये इंक्लूड करता है। थर्ड है हमारा सीथेड बैक्टीरिया। सीथेड बैक्टीरिया में देखिएगा, दे आर रॉड शेप्ड। कैसे होते हैं बेटा? ये रॉड शेप्ड होते हैं, या फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक फिलामेंट की तरह इस तरीके से पाए जा सकते हैं। यह रॉड शेप्ड का मतलब है ये इस तरीके से रॉड के अनुसार या छड़ के अनुसार ये पाए जाएंगे। और इनके ऊपर सराउंडेड बाय अ शीथ ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। आयरन और मैग्नीज की कवरिंग इनके ऊपर पाई जाती है।
दे मे बी मोटाइल, मोटाइल भी हो सकते हैं, दैट मीन्स चल भी हो सकते हैं, मूवमेंट लेंगे भी, और नॉन मोटाइल और मूवमेंट नहीं भी ले सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट 7 जेनरा, इसमें कितने जेनरा पाए जाते हैं? 7 जेनरा पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप 4 है बडिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप प्रोड्यूस अ फिलामेंटस आउटग्रोथ, दैट मीन्स इस बैक्टीरिया के ऊपर एक फिलामेंट धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे प्रोस्थीका कहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया हो गई और इसके ऊपर ये इस तरीके से धागेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्रोस्थीका, प्रोस्थीका कहते हैं। ये एक रिजिड अपेंडेज होता है जो सेल वॉल की आउटग्रोथ होती है। बैक्टीरिया में जो प्रोस्थीका पाया जाएगा वो किसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है? सेल वॉल का। दीज अपेंडेज हेल्प देम इन अटैचमेंट टू द सब ऑब्जेक्ट, और ये जो अपेंडेज निकला हुआ है ये बैक्टीरिया को किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? अटैचमेंट में, उसे चिपकने में या उसे पकड़ने में उसकी हेल्प करता है। दे मल्टीप्लाई बाय बडिंग एंड फिजन, ये बडिंग के थ्रू या फिजन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इन एक तरीके से आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग एंड फिजन के थ्रू होता है, और ये 17 जेनेरा को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट ग्रुप देखिएगा, स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स में दीज बैक्टीरिया आर स्लेंडर एंड हेलिकली क्वाइड, स्लेंडर का मतलब होता है एकदम थिन होते हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, एंड हेलिकली क्वाइड मतलब ये इस तरीके की क्वाइल्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, इस तरीके के होते हैं, पाए जाते हैं। सम ऑफ देम सैप्रोफाइट्स, इसमें कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं। अगेन सैप्रोफाइट का मतलब क्या हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डीके सब्सटेंस से, डेड एंड डीके मटेरियल से, सड़े गले पदार्थों से अपना नरिशमेंट लेते हैं, उसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं। एंड अदर्स आर पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब हुआ जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। इस नेचर के होते हैं। दे आर मोटाइल, ये मूवमेंट लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं। एंड दिस ग्रुप इंक्लूड 5 जेनेरा प्लेस्ड इन अ सिंगल फैमिली, एक ही फैमिली में होते हैं, और इनका ऑर्डर भी सिंगल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्पाइरल एंड कर्व बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेलिक्लिक्वाइड, दैट मीन्स ये इस तरीके का हेलिक्लिक्वाइड ये पाए जाते हैं, लाइक स्पायरोकिट्स। जैसे ग्रुप 5 में स्पायरोकिट्स के जो बैक्टीरियाज थे उनका भी नेचर या वो भी शेप में कैसे थे? हेलिक्लिक्वाइड की तरह थे। एंड हैव रिजिड सेल वॉल, लेकिन इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। इन सम स्पीसीज द स्पाइरल इज़ नॉट कम्प्लीट एंड एज दे बिकम कॉमा शेप्ड, कहने का मतलब कुछ इसके स्पीसीज़ में ये जो स्पाइरल होता है ये पूरा ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, यहीं तक रहता है, एंड ये कैसे बन जाते हैं? कॉमा शेप्ड बन जाते हैं, कॉमा की तरह दिखाई देने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला की हेल्प से ये मूवमेंट लेते हैं, एंड ये कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव होते हैं। अभी हम जब ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे भी बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। वहाँ पे हम ये टॉपिक हमें पढ़ना है, आगे हम इसे क्लियर करेंगे। और इसमें भी, इस ग्रुप में भी ये 2 जेनेरा को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम निगेटिव एरोबिक रॉड एंड कोकाई। देखिए, अगर आपको नेम या बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दे दिया है रॉड एंड कोकाई, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए। जो बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली इनकी 4 मेन कॉमन शेप होती है। इनकी कौन कौन सी होती है? एक कोकस होता है, मतलब अगर आपको कहीं कोकाई, कोकस ऐसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया होगा उसका जो उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। दूसरा कॉमन शेप होता है बैसिलस, जो बैसिलस बैक्टीरिया, अगर बैसिलस नाम कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वो रॉड शेप्ड होंगे। नेक्स्ट होता है विब्रियो, अगर आपको विब्रियो नाम कहीं दिखाई दे रहा है तो वो कॉमा शेप्ड होते हैं। एंड नेक्स्ट होता है स्पिरिलम, स्पिरिलम का मतलब वो स्पाइरल शेप्ड, ये इस तरीके से होते हैं। चलिए आगे देखिएगा। 7th है ग्राम निगेटिव एरोबिक रॉड एंड कोकाई। दिस ग्रुप इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजनेटिक
ऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे हम एरोबिक कहेंगे। एंड जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे उन्हें हम एनारोबिक कहेंगे। ठीक है जी। देखिएगा, ऑल्दो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाह्य रूप से, ऊपर से देखने में। अगर जैसे आप किसी प्लांट ले लीजिए, प्लांट के मॉर्फोलॉजी की बात करेंगी तो आपको ऊपर से क्या दिखाई देता है, पेड़, तना है, पत्तियां हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं, फल फ्रूट, पेड़ की छाल कैसी है, ये सारी चीज़ें, मतलब बाहर रूप से आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। वही एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसका सेक्शन काटने पे अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, पिच दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जाइलम है, फ्लोएम है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो कैम्बियम है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। कह रहा है ऑल्दो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, कि देखने में तो ये सिमिलर होते हैं, इनकी बनावट एक जैसी होती है, बट दे वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, कि इनकी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे सपोज़ कीजिएगा आप भाई बहन हैं, आपके अदर भी भाई बहन हैं, बनावट तो सबकी एक है, सारे भाई एक जैसे हैं, बहनें एक जैसे हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं, किसी में कुछ और विशेषताएं हैं, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है ना, इस तरीके से अलग अलग सबकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। दिस बैक्टीरिया अकर इन टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीन पे, भूमि पर ये पाए जाते हैं, एंड एज वेल एज एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जलीय स्थानों में भी ये पाए जाते हैं। और ये इंक्लूड करते हैं 5 फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय 14 जेनेरा, 14 जेनेरा में से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप 8 ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रॉड। मोस्ट ऑफ कॉमन फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, दैट मीन्स इन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन जब इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा या ऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट में ये होंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे कांट सर्वाइव, बिलोंग टू दिस ग्रुप। इसमें एनारोब्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं इस ग्रुप से। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, अगेन वही बात है, देखने में इनकी बनावट एक जैसी होती है, बट डिफ़र इन बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो इनके अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाएंगे, बायोकेमिकल वहाँ पे ये डिफ़र होंगे, फिजियोलॉजी में इनके अंदर की जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पे ये डिफ़र हो सकते हैं, सीरोलॉजी जो इनकी साइंटिफिक स्टडी होती है वहाँ पे ये डिफ़र होंगे, एंड कैरेक्टरिस्टिक कुछ अपने विशेषताओं में भी ये डिफ़र होंगे। ग्रुप 8 में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब मूवमेंट लेंगे भी, एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मूवमेंट को नहीं भी लेंगे। दिस बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेनिक? पैथोजेन का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो एनिमल्स में, प्लांट्स में कोई भी डिजीज़ कॉज करे, जो प्लांट्स में या एनिमल्स में या अदर ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकता है, उसे हम पैथोजेनिक कहते हैं। तो पैथोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए ये पैथोजेनिक होते हैं, एंड प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों के लिए, एंड एनिमल जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अदर एनिमल्स हैं, उनके लिए भी होते हैं। और ये ग्रुप जो होता है वो 2 फैमिली एंड 17 जेनरा को इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप 9 ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपता या बहुरूप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बहुरूप। प्लियोमॉर्फिक ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, अगेन वही बात, एनारोब्स का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विच अकर इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन हमारी आंत में पाए जाएंगे, जो बड़ी आंत छोटी आंत होती है ना, इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। एंड फीसिस मतलब स्टूल, जो वेस्ट मटेरियल होता है या अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। द मोटाइल फॉर्म्स आर पेरीट्राइकस और मोनोट्राइकस। पेरीट्राइकस और मोनोट्राइकस का क्या मतलब हुआ?
जो इनका मोटाइल फॉर्म हो सकता है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो मूवमेंट ले रहे हैं वो कैसे होंगे, या तो पेरीट्राइकस होंगे या मोनोट्राइकस होंगे। मोनोट्राइकस का मतलब हुआ ये मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इस पे एक ही फ्लैजेला पाया जाएगा, इसे हम मोनोट्राइकस कहेंगे। एंड पेरीट्राइकस के केस में क्या होता है, ये बैक्टीरिया है तो रैंडमली इसके बॉडीज़ पे इस तरीके से फ्लैजेला चारों तरफ पाए जाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सम स्पीसीज आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। कुछ स्पीसीज इसके पैथोजेनिक होंगे, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, ये डिजीज़ कॉज करेंगे। किस में ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में। एंड दिस ग्रुप इंक्लूड 3 जेनेरा, ये ग्रुप 3 जेनेरा को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट देखिएगा ग्रुप 10 ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिलाई। अब देखिए कोकाई के नाम से ही आप समझ जाइए कि ये जो बैक्टीरिया होगा इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, क्योंकि कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्फेरिकल उनका शेप होता ही है। दे आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एरोबिक होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। कोकाई एंड कोकोबैसिलाई विच अकर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन के म्यूकस मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। ठीक है जी। दीज बैक्टीरिया हैव ओनली लिमिटेड एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इनके पास कुछ लिमिटेड एबिलिटी ही होती है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मनमानी रूप से कितना भी आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन इसे मिल जाए तो ये इसे ब्रेक डाउन कर देगा, नहीं। कुछ ही क्षमता होती है कि 20% हो सकता है, 60% हो सकता है, 40% हो सकता है, एक लिमिटेड एबिलिटी होती है इनके पास कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की। नेक्स्ट देखिएगा ग्रुप 11 ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई। अगेन कोकाई मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे। दीज आर ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होंगे, मतलब मूवमेंट नहीं लेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे आर स्फेरिकल इन शेप। कोकाई है तो स्फेरिकल शेप में होगा। मैंने आपको ना बेसिक चीज़ें अगर पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही ये हेडिंग की 19 ग्रुप हैं आपको ये तो, और ये क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे याद रखिएगा। और एक बार 2 बार 4 बार आप पढ़ोगे ना, हेडिंग्स को आप याद रखिए। इसके अंदर आपको अगर चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो आप इसे ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता है कोकाई मतलब इसका शेप स्फेरिकल है, तो आप ये खुद से लिख सकते हैं। एंड शेप एंड अकर इन पेयर्स एंड चेन। ये कह रहा है स्फेरिकल होते हैं, पेयर में पाए जाएंगे, दैट मीन्स ये जोड़ों में पाए जाएंगे, या चैन में, मतलब इस तरीके से इनकी चैन हो सकती है, ये इस तरीके से पाए जाएंगे। नेक्स्ट है दे अकर इन रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बट नॉट एज पैथोजेनिक। ये हमारे श्वसन तंत्र जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जा सकते हैं, एंड हमारे इंटेस्टाइनल में पाए जा सकते हैं, इंटेस्टाइन में भी पाए जा सकते हैं। किसके ह्यूमंस के एंड एनिमल्स के, बट नॉट एज पैथोजेनिक, कि कोई ये हार्मफुल नहीं होते हैं, कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया ग्रुप 12। दीज और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म या दोज बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ, विच डेराइव एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तभी तो अपना फूड बनाएगा वो। देयर शेप इज़ रॉड लाइक होते हैं, मतलब बैसिलस होंगे, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कोकस भी हो सकते हैं, या स्पिरिलम टाइप के भी वो हो सकते हैं। इनका शेप स्पाइरल, मतलब ये इस तरीके का हो सकता है। द मोटाइल फॉर्म हैविंग फ्लैजेला, जो मोटाइल होंगे फ्लैजेला, अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जा रहा है दैट मीन्स वो मोटाइल होगा, क्योंकि फ्लैजेला का काम ही होता है मूवमेंट में हेल्प करना। नॉन पैथोजेनिक होते हैं, कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। इन नेचर एंड अकर इन सॉयल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मिट्टी में पाए जाएंगे। एंड एक्वेटिक मतलब जो जलीय स्थान होते हैं, जैसे तालाब में, नदियों में, इस तरीके से ये पाए जाएंगे। ठीक है जी। ग्रुप 13 देखिएगा
methane producing bacteria. The bacteria of this group are characterized by their ability to produce methane under anaerobic condition. मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जा रही है वहाँ पे ये मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं. दे अकर इन टेरेस्ट्रियल, ये ज़मीन पे पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और एक्वेटिक मतलब जलीय स्थानों पे भी या जलीय वातावरण में भी ये पाए जाएंगे. मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, बट सम आर ग्राम नेगेटिव, और कुछ यहाँ पे ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं. ग्रुप 14 देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई. दीज आर ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं. दैट मीन्स ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, ये हार्मफुल हो सकते हैं. और सेप्रोफाइट होते हैं. सेप्रोफाइट का मतलब क्या हुआ कि ये सड़े गले पदार्थों से अपना नरिशमेंट लेते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहाँ पाए जाते हैं. कोकाई हैं, दैट मीन्स स्फेरिकल शेप होगा इनका, विच अकर सिंगली, या तो ये सिंगल पाए जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे अकेले इस तरीके से पाए जा सकते हैं, या इन पेयर्स. पेयर्स में मतलब इस तरीके से जोड़ों में पाए जाएंगे, या इन क्लस्टर्स. क्लस्टर का मतलब हुआ ये इस तरीके से, क्लस्टर मतलब गुच्छे में, झुंड में, ये झुंड में भी पाए जा सकते हैं. और इन चैन, या तो इनकी इस तरीके की चैन भी हो सकती है, ये चैन में भी पाए जा सकते हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड्स 3 फैमिली एंड 12 जेनेरा. नेक्स्ट देखिएगा ग्रुप 15, एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड एंड कोकाई. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर. ये किसके बेस पे करेक्टराइज किए गए हैं? एंडोस्पोर को प्रोड्यूस करने के बेसिस पे. मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड होते हैं, नेम ही इनका रॉड शेप्ड होते हैं, और कुछ स्फेरिकल भी हो सकते हैं, एंड आर ईदर एरोबिक होंगे, या फिर ये कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं. अगेन वही बात, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, एंड एनारोबिक का मतलब है दे कैन बी दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे आर पैथोजेनिक इन नेचर. पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया कि ये ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई डिजीज उनमें कॉज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिएगा ग्रुप 16, ग्राम पॉजिटिव एस्पोरोजिनस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. ठीक है जी. दीज आर नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ये होती है. दे आर एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, एंड मोस्टली अकर इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. ये दूध में पाए जाते हैं, या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक चीज़, बटर, कर्ड, योगर्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं. आइसक्रीम हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें पाए जाते हैं. ग्रुप 17 देखिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. देखिएगा यहाँ पे ग्रुप 17, एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. दिस बैक्टीरिया सो प्लियोमॉर्फिज्म. प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता. इनकी ये मतलब अलग अलग रूप में, ढेर सारे रूप में इनको देखा जाता है. एंड हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म ब्रांच्ड फिलामेंट. ब्रांच फिलामेंट बनाने की टेंडेंसी इनके पास क्षमता होती है. दे आर नॉन मोटाइल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एंड एनारोबिक या एनारोबिक भी हो सकते हैं. ग्रुप 18 देखिएगा, रिकेट्सियाज में. दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं. स्मॉलेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं. दे आर ग्राम नेगेटिव होते हैं. कैसे होंगे ये? ग्राम नेगेटिव होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, मतलब जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेगा, एंड कॉज सेवरल डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. देखिए आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर. ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, तभी तो डिजीज़ कॉज कर रहा है ह्यूमन एंड एनिमल्स में. तो इजी है, बहुत ही इजी है. आप एक बार, 2 बार, 4 बार पढ़ेंगे ना, आपको चीज़ें खुद ही एकदम क्लियर होने लगेंगी, समझ में आने लगेगा. घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें. एंड अब ये हमारा लास्ट ग्रुप 19 है, माइकोप्लाज्मास. माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात की जाए तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा का नाम आता है, जिसे PPLO भी कहा जाता है. PPLO मीन्स प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. देखिएगा यहाँ पे,
द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप लैक अ ट्रू सेल वॉल। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में सेल वॉल, अगर सेल वॉल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में पाई जाती है। बैक्टीरिया में बात करेंगे तो बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, लेकिन एक्सेप्शंस इज़ एवरीवेयर। तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है या पीपीएलओ जो होता है वहाँ पे नहीं पाई जाती है सेल वॉल। देखिएगा यहाँ पे भी ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है एंड सेलुलर कंटेंट आर इनक्लोज बाय अ ट्रिपल लेयर नॉन रिजिड सेल वॉल। जो इसके सेलुलर कंटेंट होते हैं वो ट्रिपल लेयर नॉन रिजिड सेल वॉल से इनक्लोज होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे देखिएगा आप जो बैक्टीरिया के ऊपर 3 कवरिंग पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, देन सेल वॉल है, देन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अगर लूज़ है, एकदम गिलगिली चिपचिपी सी होगी तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। वहीं ग्लाइकोकैलिक्स अगर एकदम हार्ड रिजिड अंबुजा सीमेंट की बनी हुई पाई गई तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। अभी देखिएगा दे आर ग्राम निगेटिव नॉन मोटाइल फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। अगेन वही बात है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। दे कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे एंड आपका सिलेबस कंप्लीट करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैं फाइनली इसे करूँगी भी। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स जैसे ही इसके यूनिट्स कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में। एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड तैयारी अपनी आप करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इसे। ठीक है जी, धन्यवाद।